सो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जा रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, उसके बाद बीपीएससी, उसके बाद फिर बीपीएससी टीचर जैसे एग्जामों के लिए जितने भी परीक्षाओं में जीके जीएस सवाल बनता है, ये सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल होगा। और इसमें हम पूरे क्वेश्चंस को डिटेल में एकदम कवर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आपकी समय की बर्बादी न करते हुए हम एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत कर देते हैं कि ऊंचो ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती मंजिल। क्या बोले कि ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती मंजिल। सफलता किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। मोटिवेशनल कोट से कुछ होने जाने है नहीं, थोड़ा सा दे देते हैं कि चलिए जब तक क्लास रहेगा ऊर्जा बना रहेगा। तो चलिए आपके समय की बर्बादी न करते हुए सबसे हम पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका कहता है कि बताइए सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव को संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में पाया जाता है और सिमलीपाल जो है ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये मगरमच्छ या कछुआ के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। उसके बाद एक है गहीर माता, एक है गहीर माता, और गहीर माता भी पाया जाता है उड़ीसा में और ये है कछुआ के लिए प्रसिद्ध। उसके बाद नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान है जो उड़ीसा में पाया जाता है और नंदन कानन जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सफेद बाघ के लिए जाना जाता है। उसके बाद फिर बोलता है कि बताइए कि कच्छ का जो रण है ये किस लिए जाना जाता है। तो जो कच्छ का रण जो अभयारण्य है ये गुजरात में पड़ता है और ये जंगली गधा के लिए जाना जाता है। तो कच्छ का रण गुजरात में है और कच्छ का रण जो है जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। उसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में है और ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। उसके बाद बोलता है कि बताइए सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है। तो सदाबहार वन जो है ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला और हिमालय या अंडमान निकोबार में पाया जाता है। और सदाबहार वन, सदा मतलब हरा भरा पौधा को ही सदाबहार वन बोला जाता है। और सदाबहार वन वैसे वन को कहते हैं जहाँ सभी तरह के जो पेड़ पौधे पाए जाते वो हरा भरा रहे। उसके बाद बोलता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और ये कहाँ पड़ता है। तो ये उत्तराखंड में है और ये भागीरथी और विलंगना नदी के मध्य स्थित है। तो भागीरथी और विलंगना नदी पर कौन सा बांध है, टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। उसके बाद भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नांगल बांध जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है और भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। उसके बाद बोलता है कि बताइए उड़ीसा में सबसे ज्यादा किस चीज की पैदावार होती है। तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा हल्दी का उड़ीसा में सबसे ज्यादा हल्दी का पैदावार होता है और तना हल्दी जो है एक तना है वाला है, मतलब कि इसे तना का, इसका जो हल्दी का जो है तना का हम लोग प्रयोग करते हैं। प्याज में भी तना, आलू में भी तना, अदरक में भी तना, लहसुन में भी तना, ये सब तना वाला खाद्य पदार्थ है जिससे हम लोग सिर्फ तना का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद बोलता है कि बताइए कॉफी के कई प्रकार है। तो कॉफी के 3 प्रकार है, अरेबिका, कहवा और रोबास्टिका। अरेबिका, कहवा और रोबास्टिका। कॉफी में जो नशीला पदार्थ पाया जाता है उसे कैफीन कहा जाता है और टी में टैनिन पाया जाता है। तो कॉफी में जो रसायन पाया जाता है नशीला पदार्थ उसे कैफीन बोला जाता है। और भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक करता है और कॉफी के लिए जो उत्तम कोटि का जो मिट्टी चाहिए वो है लैटेराइट मृदा। उसके बाद फिर जो पूरे विश्व में कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है और ब्राजील में कॉफी के बैगान को फेजेंडा कहा जाता है। उसके बाद बोलता है कि बताइए तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो जो तालचर स्थान ये उड़ीसा में पड़ता है और तालचर जो है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऐसे भारत में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन ये झारखंड करता है और सेकंड नंबर पे है छत्तीसगढ़। और अभरा का उत्पादन झारखंड का कोडरमा जिला करता है। और झारखंड में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जैसे में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, पलामू राष्ट्रीय उद्यान, ये सब ये झारखंड में पड़ता है।
उसके बाद झारखंड का जो कोडरमा जिला है ये अभ्रा के लिए प्रसिद्ध है, और जो झारखंड का जो जादूगोड़ा है ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, स्थान माना जाता है। उसके बाद बताते कि बताइए अभ्रक या माइका के लिए प्रसिद्ध है, तो झारखंड का कोडरमा जिला लौह उत्पादन में सर्वप्रथम भारत का कौन सा राज्य है, तो कर्नाटक है। और अभ्रक जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है और उष्मा का सुचालक होता है। उसके बाद बताता है कि बताइए व्यास नदी कहाँ से निकलती है, तो व्यास नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है। व्यास नदी कहाँ से निकलती है, तो व्यास नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है। और महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ के अमरकंटक के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। कौन? महानदी। तो महानदी छत्तीसगढ़ के अमरकंटक के सिहावा पहाड़ी से निकलती है, और ये एक बरसाती नदी है। एक ऐसा नदी है, बरसाती नदी है। उसके बाद तुंगभद्रा नदी जो है ये कृष्णा नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है, और भीमा जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा का। और कृष्णा का सबसे बड़ा सहायक नदी तुंगभद्रा नदी है। उसके बाद जो कृष्णा नदी है ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। कौन? कृष्णा नदी। उसके बाद बोलता है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है, तो विजयवाड़ा जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, हम्पी कर्नाटक में है। उसके बाद कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलती है, और गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के भी नाम से हम लोग जाने जाते हैं। उसके बाद भारत में सबसे कम वन क्षेत्र हरियाणा में है, और सबसे कम लिंगानुपात भी हरियाणा में है। सर्वाधिक भारत में वन मध्य प्रदेश में है, और सर्वाधिक प्रतिशत में वन मिजोरम में है। और भारत वन के मामले में विश्व में 10वां स्थान पे है, और पूरे वन के मामले में विश्व में नंबर 1 पर रूस देश आता है। उसके बाद सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा बाघ 3167 जो है भारत में ही बाघ है। सर्वाधिक बाघ होने की वजह से एमपी को टाइगर स्टेट बोला जाता है। और सर्वाधिक वन वृद्धि में आंध्र प्रदेश है, और प्रतिशत के मामले में वन वृद्धि में मिजोरम है। उसके बाद मछली के उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो मछली का सर्वाधिक उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल। मछली जो है इसके हृदय में 2 चेम्बर पाया जाता है, ये शीत रक्तीय होता है, और मछली का अध्ययन पीसी कल्चर कहलाता है। और नीली क्रांति जो है ये मछली उत्पादन से ही संबंधित है। उसके बाद चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में है। ये भारत का सबसे खारे पानी का झील है, और ये लैगून झील है। लैगून झील वैसे झील को कहते हैं जिस झील में 3 ओर से समुद्र के पानी आकर मिलता है, या जिस झील में समुद्र के पानी आकर मिले उसे हम लोग कहते हैं लैगून झील। उसके बाद फिर जो है सबसे अधिक लवणता वाली झील सांबर झील है, जो राजस्थान में पड़ता है। और भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील या ताजे पानी का झील बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील है लोकटक झील, जो मणिपुर में है। और भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, और ये एशिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और इसी काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के अंदर हमारा ये है लोकटक झील, जो कि मणिपुर के अंदर पड़ता है। तो आज तक हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर पहली बार आप चैनल पे विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।